ये दोनों अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ पर मछली पकड़ रहे होते हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि नीचे कुछ ऐसा सो रहा है जो किसी भी पल जाग सकता है। अचानक बर्फ जोर जोर से चटकने लगती है, उनके पैरों के नीचे दरारें फैलने लगती हैं और अगले ही पल जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला बाहर निकल आता है। दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि साफ लग रहा था कि उसके अंदर कोई कैद है। सच जानने के लिए एना कुल्हाड़ी से उस बर्फ के गोले पर वार कर देती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और एना उछलकर पीछे जा गिरती है। उसी पल गोले के अंदर से रोशनी की एक तेज किरण निकलती है। सामने जो होता है उसे देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। कुछ सेकंड पहले जो 10 मीटर ऊंचा बर्फ का टीला था वो अचानक गायब हो चुका था। दोनों हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। एना धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे जाती है। पास जाकर देखती है तो जमीन पर एक लड़का बेहोश सा पड़ा होता है, बहुत कमजोर हालत में। एना फैसला करती है कि उसे वापस जनजाति में ले जाना चाहिए, लेकिन जैक की जिज्ञासा उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो आसपास देखने निकलता है और लगभग एक सोए हुए राक्षस के नीचे कुचल ही जाता है। जब वे जनजाति में लौटते हैं तो एना गलती से लड़के की पीठ पर बने अजीब से निशान देख लेती है, जैसे कोई रहस्यमय रून हो। लड़के की बात सुनकर एना को लगता है कि वो किसी भयानक तूफान से बचकर आया है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि असली खतरा अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैक फौरन सारे बच्चों को तंबुओं में छिपा देता है। तभी कुछ सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। साफ दिखता है कि वो किसी को ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते पूरा कबीला घिर जाता है। जब पता चलता है कि उनका लीडर कबीले के सारे बुजुर्गों को अपने साथ ले जाना चाहता है तो एना जादू इस्तेमाल करने ही वाली होती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है क्योंकि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। थोड़ी देर में एक सैनिक उस छोटे लड़के को ढूंढ लेता है। अजीब बात ये होती है कि लड़का जरा भी डरा हुआ नहीं होता। लीडर उसके सिर से टोपी उतार देता है। जैसे ही उसकी नजर लड़के के सिर पर बने निशानों पर पड़ती है वो बिना एक पल सोचे पूरे कबीले की जान दांव पर लगाकर लड़के को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है। एना और जैक सोच ही रहे होते हैं कि उसे कैसे बचाया जाए। तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है और जो वो देखते हैं वो और भी डरावना होता है। लड़के के साथ आया राक्षस उड़ सकता था। लड़के की असली पहचान जानने के लिए लीडर एक जादूगर को बुलवाता है और उससे एक खास प्रयोग करवाता है। जब सब देखते हैं कि लड़का सिर्फ पानी के तत्व को ही कंट्रोल नहीं करता बल्कि बिना छुए चीजों को हिला भी सकता है, तब सब समझ जाते हैं कि वो एक एलिमेंटल एयर कंट्रोलर है जिसके पास जबरदस्त ताकत है। जब लड़के को बताया जाता है कि वे उसे अपने कब्जे में रखना चाहते हैं तो वो अब अपनी ताकत छिपाना बंद कर देता है। गुस्से में वो दोनों को एक गुप्त कमरे में बंद कर देता है। रास्ते में सैनिकों को देखकर उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।